हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन। वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। मान लीजिए ए एक रिजिड बॉडी जो एल एक्सिस को सेंटर करके ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब उस बॉडी में एक पॉइंट P मान लीजिए जो एल एक्सिस से d रेडियस डिस्टेंस में रोटेट कर रहा है। O उस एक्सिस में एक ओरिजिन मान लेते हैं और उस ओरिजिन से P पॉइंट तक डायरेक्शन वेक्टर होगा R। अब एक्सिस और R के बीच में अगर एंगल थीटा है तो हम लिख सकते हैं D इक्वल्स टू मॉड R साइन थीटा। आप आइए थोड़ा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के साथ लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन समझते हैं। यहाँ पर दिखाया हुआ d रेडियस सर्कल को ही ले लीजिए। अब देखिए, सर्कल अगर रोटेट करे तो P पॉइंट भी मूव करेगा। मान लीजिए P पॉइंट P1 से P2 लोकेशन में मूव कर गया। अब P पॉइंट कितना डिस्टेंस मूव किया है वो हम दिखा सकते हैं। P पॉइंट कितना एंगल ट्रैवल किया है। अगर P1 एंड P2 के बीच एंगल थीटा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा, और थीटा एंगल मूव करने में अगर t टाइम लगा है तो एंगुलर वेलोसिटी होगा w इक्वल्स टू d थीटा बाई dt रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब कोई और एक पॉइंट अगर मान लेते हैं Q, तो उस Q के लिए भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा सेम रहेगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन कोई ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट के लिए सेम होता है। अब डायग्राम से देखिए, पॉइंट P1 से P2 तक ट्रैवल किया है तो सर्कल के आर्क बराबर कुछ डिस्टेंस मूव किया है। मान लेते हैं A डिस्टेंस S है। A है P पॉइंट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो एक सर्कुलर पाथ है, और ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट के लिए A डिस्टेंस सेम नहीं है। अब t टाइम पे अगर S डिस्टेंस ट्रैवल करा है तो लीनियर वेलोसिटी होगा v इक्वल्स टू ds अपन dt। यहाँ पर रेडियस है d। नाउ we know that arc equals to radius into angle. So arc S equals to हम लिख सकते हैं रेडियस d into angle theta. So v इक्वल्स टू ds अपन dt और v इक्वल्स टू d s की जगह पे हम लिख सकते हैं d थीटा अपन dt। यहाँ पर एक d है डेरिवेटिव के लिए और एक d रेडियस। v इक्वल्स टू
अब देखिए टाइम के साथ साथ P का पोजीशन P1 से P2 तक मूव कर रहा है, पर रेडियस सेम है, तो यहाँ पर D हो गया कांस्टेंट। तो D बाहर आ जाएगा और रह जाएगा d थीटा अपन dt, और v इक्वल्स टू डी थीटा अपन डी को हम लिख सकते हैं d इंटू ओमेगा। ये हो गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन। और ये जो एक्सप्रेशंस हैं v इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, ये है लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सो v mod इक्वल्स टू d इंटू डब्ल्यू, और v mod इक्वल्स टू w r साइन थीटा। हम d इक्वल्स टू r साइन थीटा पहले ही निकल चुके हैं, और v इक्वल्स टू ओमेगा मॉड r मॉड साइन थीटा। यहाँ पर v को ज़रूर ओमेगा और r के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जैसे कि r ओमेगा एंड v राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करें। सो v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r।